तो है ही कि कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं हैं। बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, है गुफा ही, हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती है, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इंद्र जी ने जब देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि आपको कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, कोई ये जो प्राकृतिक विपदा है, अर्थक्वेक है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता उस मणि की वजह से जी। क्योंकि आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ। है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं, लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था जी। उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे आप। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण है, सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। फर्क होता है अमीरी और रईसियत। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना, बिल्कुल। आया तो आदमी राजा के परिवार से था, बिल्कुल। तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है।